अब देखिए 8 नंबर में एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मतलब हुआ कि मूर्ति का स्टैंड, समझ गए ना। जैसे आप देखिए ट्राइपॉड स्टैंड है ना, तो यही एक तरह का पेडेस्टल हो गया। इसके ऊपर क्या है, मोबाइल रखा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया जमीन का तल। इस पर पहले एक क्या करो, पेडेस्टल दो, माने मूर्ति का स्टैंड ए बी। कोई दिक्कत, मूर्ति स्टैंड को क्या मान लिए, ए बी। तो बोल रहा है ना कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब इसके शिखर पर क्या है बाबू रे, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति है मान चलो एसी, समझे। और ये जो है ना 1.6 मीटर ऊंची है। कोई दिक्कत समझने में। आगे देखिए, भूमि के एक बिंदु से, अब जमीन पर जो है एक बिंदु है मान चलो डी, तो बोला कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यहां से मूर्ति के शिखर का, तो मूर्ति है ए सी, तो उसका शिखर है सी, तो बिंदु डी से उसके शिखर का, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू रे, 60 डिग्री। और सुनिएगा दूसरा बात, और उसी बिंदु से, मतलब भूमि का जो एक बिंदु है डी, उसी से यानी बिंदु डी से ही पेडेस्टल के शिखर का, तो पेडेस्टल है ए बी, ये है स्टैंड, तो इसका शिखर हो गया ये। तो इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, तो पेडेस्टल ए बी है, तो ए बी का शिखर क्या है बाबू रे, ए है। तो इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये कितना है, 45 डिग्री। तो पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी, ये पेडेस्टल ए बी। आठ नंबर का जो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि एक पेडेस्टल है, तो जैसे ये देखिए कि ये जमीन का तल है और ये जमीन का तल है, यानी इस पर एक पेडेस्टल है, यानी मूर्ति स्टैंड, समझ गए ना, मूर्ति का स्टैंड है। तो ये पेडेस्टल है ए बी। अब इस पेडेस्टल पर क्या है, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति रखी हुई है। यानी इस पेडेस्टल पर, यानी पेडेस्टल का जो ये शिखर है ना, इस शिखर पर क्या है कि एक मूर्ति है, समझे। और मूर्ति का नाम हम एसी रख देते हैं, और इस मूर्ति की जो ऊंचाई है, एसी की ऊंचाई, वो है आपको 1.6 मीटर। यहां तक में कोई दिक्कत। इसके बाद जो है क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये जो जमीन है, इसके एक बिंदु से, मान लीजिए वो बिंदु डी है, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति जो है वो एसी है, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी डी से हम देख रहे हैं सी को, समझे। तो ये है हमको 60 डिग्री, 60 डिग्री। और दूसरा बात बोला कि भूमि के इसी बिंदु से, मतलब डी से ही पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल ए बी है, तो पेडेस्टल का शिखर क्या है तब, ए। तो यहीं से, यानी बिंदु डी से ही पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है, यानी ये ए बी निकालना है। तो हम ए बी को मान लेते हैं एक्स। और दूसरा बात देखिए, ये भी नहीं दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं वाई। तो सबसे पहले इसका एजम्पशन में क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी एक पेडेस्टल है जिसके शिखर ए पर
1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति एसी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु डी से मूर्ति के शिखर सी और पेडस्टल के शिखर ए का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। हमें पेडस्टल की हाइट यानी ए बी ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। एक देख लीजिए ये 45 डिग्री वाला, तो 45 डिग्री वाला जो ये है, 45 डिग्री वाला ये वाला ए बी डी। तो सबसे पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी। इसमें ये कोण है 45 डिग्री। अब 45 के सामने ये जो है हम लोग x माने हैं और ये वाला क्या है बाबू रे, y। तो इसमें देखिए सबसे पहले लगा देंगे 10। तो 10 45 बराबर लंब बटे आधार, समझ गए ना। तो लंब बटे आधार करेंगे, तो लंब जो है 45 के लिए क्या है x, आधार क्या है y। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, 10 45 का मान 1, x बटे y, कोना कोनी गुना कर देंगे तो हम लोग को x बराबर क्या निकल गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये 60 डिग्री वाला, समझे, ये जो कोण है आपको 60 डिग्री है ना। तो इस 60 डिग्री वाला जो है समकोण त्रिभुज लेंगे, तो सी बी डी। तो समकोण त्रिभुज सी बी डी, ध्यान देंगे ये कौन है 60 डिग्री और पूरा पूरी सी बी यानी बी से लेकर के सी तक, बी से लेकर के सी तक। तो ये पार्ट है x और ये पार्ट है 1.6। तो ये हो जाएगा x प्लस 1.6 मीटर, कोई दिक्कत। और ये वाला जो है आपको दिया हुआ है y। तो इसमें बताइए जब हम 10 लगा देंगे, 10 60 बराबर, तो लंब बटे आधार, तो 60 के लिए लंब है x प्लस 1.6 बटे y। अब 10 60 का वैल्यू √3, अब बराबर में x प्लस 1.6 बटे y, क्रॉस गुना कर देंगे तो y से हो जाएगा तो √3y, अब बराबर में x प्लस 1.6। अब आपको हम यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे कि हमें जो निकालना है वो निकालना है पेडस्टल की ऊंचाई। तो पेडस्टल की ऊंचाई का मतलब हमें x निकालना है। तो जब हमें x निकालना है तो इस समीकरण में ध्यान दो कि x को रहने देंगे और सिर्फ y को बदल देंगे x से, क्योंकि समीकरण 1 में आप देख सकते हैं कि x बराबर क्या है या y बराबर, तो हम इस y के जगह पे x पुट कर दिए, क्योंकि हमको समीकरण में x के पद में लाना है, क्योंकि x का मान निकालना है, इसीलिए हमने y के जगह पे x रख दिया, क्योंकि यहां पर हमको समीकरण 1 में x बराबर y आया है। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्लस y x को इस साइड कर लीजिए बाएं बगल, तो हो जाएगा √3x माइनस x बराबर में 1 अब बाएं बगल में देखो बाबू रे x कॉमन निकल जाएगा, तो √3 x से ये कट जाएगा -1। अब क्या करिए कि √3 -1 को आप दाहिने बगल में भेज दीजिए 1.6, और यहाँ ये गुना में है तो इधर आके बट्टे में हो जाएगा। और अब इसके हर का परिमेकरण जब करेंगे तो 1.6 अब बट्टे √3 -1 है, हर का परिमेकरण करेंगे तो चिन्ह बदल के उतने से ऊपर उतने से नीचे गुना कर दिए। अब इस प्रकार से हम पाते हैं ऊपर में 1.6 इंटू √3 + 1,
अब बट नीचे में देखिए गुना, जो बड़ा सा गुना है आपको वो एक फॉर्मूला पे बैठ जाता है, किस पे रे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर में हो गया 1.6 इंटू √3 + 1। अब बटे नीचे में देखो रूट का स्क्वायर उड़ जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर, तो रूट उड़ गया, बचा 3, अब -1 का स्क्वायर। इस तरह से आपको जो है 3 में से 1 जाएगा 2। अगला स्टेप में देख लीजिए क्या करेंगे, 1.6 इंटू √3 + 1 बटे, ध्यान दीजिएगा 3 में से 1 गया 2, 2 से काट दीजिए, तो 0.8 इंटू √3 + 1, यानी ये आपको निकल गया पेडेस्टल की ऊंचाई, x का मान। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, पूछ रहा है भवन की ऊंचाई। ध्यान दीजिए कि ये जमीन का तल है और ये एक भवन है, और मीनार तो भवन से ऊंची है, तो ऐसे भी मीनार जो है ऊंची होगी, समझ गए ना, भवन से। तो ध्यान दीजिए कि ये ए बी एक भवन है और सी डी एक मीनार है, यहां तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए कि मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार है सी डी, तो सी डी के पाद बिंदु सी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहां से देखिए भवन के शिखर को देख रहे हैं, यहां से भवन के शिखर को, तो ये कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब जरा सुनिएगा आगे, भवन के पाद बिंदु से, तो भवन ए बी है, तो भवन के पाद बिंदु यानी बी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर क्या है, डी है, तो इस यहां से मीनार के शिखर का, तो मीनार के शिखर को मिला दिए, ठीक है। तो ये जो है हमको कितना दिया हुआ बाबू, 60 डिग्री दिया हुआ है। और आगे बोल रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है ना, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर, तो पूछ रहा है क्या कि भवन की ऊंचाई, यानी ये भवन जो है ए बी, ये निकालने के लिए पूछ रहा है इसकी ऊंचाई। और दोनों के बीच की दूरी भी पता नहीं है, भवन और मीनार, तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम x मान लेते हैं, लेकिन इसको निकालने नहीं बोला है, लेकिन भवन की ऊंचाई तभी निकलेगी जब ये दोनों के बीच की दूरी पता रहेगी, समझ गए ना, ये अंडरस्टूड है। बस हमें यहां पर कह रहा है निकालने के लिए कि भवन की ऊंचाई। तो सबसे पहले आइए एजम्पशन में लिख लेते हैं कि माना कि ए बी एक भवन है तथा सी डी एक मीनार है। आगे है कि मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु सी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक ना। हमें भवन की ऊंचाई यानी ए बी ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज, एक बार ध्यान दीजिएगा, एक बार ये 60 डिग्री वाला लेंगे, एक बार 30 डिग्री वाला लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम 60 डिग्री वाला लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट नजर आ रहा है, देखो ध्यान से कि समकोण त्रिभुज डी सी बी, नहीं तो बना देते, कोई दिक्कत नहीं है, डी सी बी। इस समकोण त्रिभुज में बताइए कि ये वाला जो है कितना डिग्री है, 60 डिग्री, और ये जो मीनार की ऊंचाई है ये क्या है, और दोनों के बीच की दूरी यानी बीसी हमको मालूम, उसको x मान लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा
इस समकोण त्रिभुज में हम लगा दिए 60 के लिए 10, तो 10 60, तो लंब बटे आधार, तो 60 डिग्री के लिए लंब, तो 60 के लिए लंब क्या है DC यानी 50 मीटर, अब बटे आधार x। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए 10 60 का मान कितना होता है बाबू रे, √3। अब बराबर में देखो 50 बटे क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा √3x बराबर में 50, और √3 को इस साइड कर लेंगे, x बराबर में 50 बटे √3। हर का परिमेकरण करना है कर सकते हो, तो 50 बटे √3, √3 से ऊपर √3 से नीचे, इस तरह से आपको ये रिजल्ट आ गया 50 √3 अब बटे 3, यानी √3 गुना √3 नीचे में करेंगे ना, √3 गुना √3 तो रूट उड़ जाएगा, यानी x का मान निकल गया 50 √3 बटे 3। यहां तक में कोनो दिक्कत? अब आगे ध्यान दीजिएगा, पुनः दूसरा समकोण त्रिभुज देखो कौन सा, 30 वाला। देखो रे 30 डिग्री वाला ये समकोण त्रिभुज लेंगे तो देखो क्या है ये ABC समकोण त्रिभुज ABC। तो इसमें ये जो है आपको कितना डिग्री दिया हुआ है, और ये भवन की ऊंचाई हमें निकालना है, और दोनों के बीच की दूरी यानी BC हमें x है। अब इसमें लगा दीजिए 10, तो 10 30, तो लंब बटे आधार, तो लंब किसके लिए बाबू रे, 30 के लिए ना, तो 30 के लिए लंब क्या है H या AB, इसके लिए आधार क्या है x। तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, अब बराबर में h तो निकालना ही है, अब बटे में x है ना, अब क्रॉस गुना कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर √3h। अपना लोग को तो यहाँ पे निकालना है h का मान, निकालना है ना, तो हम x के जगह पे जो मान आया उसको यहाँ पे क्या करेंगे बैठा देंगे। तो आइए देखिए x के जगह पे हम मान को बैठाते हैं, अगला स्टेप में x के जगह क्या बैठा देंगे 50 √3 बटे 3, अब बराबर में क्या है बाबू रे √3h। अब जरा ध्यान दीजिएगा ये √3 इंटू में उधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो यहीं से काट दें इसको, कट गया, तो h बराबर निकल के आ गया 50 बटे 3, और इसको आप पूर्णांक में भी कर सकते हैं या इतना ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, समझने में कोई दिक्कत? अब देखो इसमें 10 नंबर में क्या है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, यानी एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है, उस सड़क के दोनों ओर जो है समान लंबाई के, यानी सड़क के आमने सामने, ठीक ना, दोनों किनारों के आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, और आगे कहता है कि दोनों खंभों के बीच जो है सड़क है, तो सड़क के एक बिंदु से उन खंभों के शिखर का उन्नयन कोण जो है क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी क्या है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि जैसे ये सड़क की चौड़ाई को हम सिर्फ लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे इस तरह से सड़क होता है ना, ऐसे करके हम उसका सिर्फ ये क्या लिखे हैं चौड़ाई। तो चलिए आइए देखिए अब ध्यान से कि हम जिस तरह से क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, यानी ये जो सड़क है इसकी चौड़ाई है 80 मीटर। अब इसके दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे हैं, मतलब कि इस किनारे पर एक खंभा है जिसका नाम AB रखते हैं, और उस किनारे पर भी एक खंभा है जिसका नाम CD रखते हैं। और ध्यान देना कि दोनों खंभों की जो लंबाई है, क्वेश्चन ने क्या बोला कि समान लंबाई के, मतलब कि AB की लंबाई अगर x मीटर है तो CD भी कितना है x मीटर, समान लंबाई के। आगे अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो दोनों खंभों के बीच यानी AB और CD के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क के एक बिंदु हम मान लिए D, तो D से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, यानी D से हम इस खंभा के शिखर और D से हम इस खंभा के शिखर को देखते हैं। तो मान के चलिए कि D से हम जब
खंभा ए बी के शिखर यानी ए को देखे और खंभा सी डी के शिखर डी को देखे, तो हमने क्या किया, डी से ए को मिला दिया और डी से यहां पर नहीं तो ई मान लीजिए, ठीक ना। तो दोनों मतलब दोनों खंभों के बीच जो सड़क है तो सड़क के एक बिंदु से यानी उसको क्या मान लिए, ई, तो ई से खंभा ए बी के शिखर ए का और ई से खंभा सी डी के शिखर डी का, ठीक है। उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री का कोण है और ये 30 डिग्री का है। यहां तक में कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान दीजिए कि हमें कह रहा है निकालने के लिए दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों का बिंदु से दूरी, यानी कहने का मतलब कि खंभा जो है यानी ये बिंदु ई से ए बी खंभा कितना दूर है और बिंदु ई से सी डी खंभा कितना दूर है, मतलब कि हमको बीई और ईसी भी निकालना है। तो ध्यान दीजिए कि सड़क की पूरी जो चौड़ाई है वो कितना है, अगर हम बीई को मान लेंगे बाबू रे y, तो ईसी हो जाएगा आपको 80 माइनस y, क्योंकि पूरी है 80 मीटर। अगर हम इतना को x मान लेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। तो हमने बीई को y माना तो ईसी हो गया 80 माइनस y। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि ए बी और सी डी दो समान लंबाई के खंभे हैं, सड़क के बिंदु ई से इन खंभों के शिखर ए तथा डी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। हमें खंभा की ऊंचाई यानी ए बी और सी डी निकालना है, दोनों ऐसे समान है। और दूसरा चीज क्या निकालना है, इन बिंदु से खंभों की दूरी यानी बी और उसके बाद ईसी, समझ गए ना, दोनों निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पूरी ये बीसी जो है सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है ना रे, इसमें अगर हम बीई को y मीटर माने तो बताइए ईसी जो है 80 माइनस y हो गया। अब सबसे पहले जो है इसके बाद आगे देखिए ए बी और सी डी ये दोनों समान लंबाई के खंभे हैं, तो हम इसके लंबाई को क्या माने हैं, x मीटर। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, एक 60 वाला एक 30 वाला। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज ए बी ई, इस 60 के लिए लगा देंगे 10, तो 10 60 बराबर लंब बटे आधार। तो देखो 60 के लिए लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है बी, तो 10 60 का मान होता है √3, ए बी एक्स है और बी वाई, क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर में √3y। इसको समीकरण 1। अब फिर अब दूसरा देखिए, पुनः समकोण त्रिभुज DCE, तो इस समकोण त्रिभुज में लगा दिए 30 के लिए क्या 10, तो लंब बटे आधार, तो 30 के लिए लंब क्या है बाबू DC, आधार क्या है EC। अब 10 30 का मान होता है 1/√3, अब बराबर में DC क्या है x, EC जो है 80 माइनस y, यहां से क्रॉस गुना कर देंगे तो √3 को x में हो जाएगा
√3x 80 माइनस वाई को 1 में हो जाएगा। अब यहां एक चीज ध्यान दीजिए, x के जगह पे समीकरण 1 में बताइए x का मान क्या है, √3y है ना, तो हम इस x के जगह पे लिख दिए √3y। अब बराबर में है 80 माइनस वाई, कहां से रखे हैं यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। अब यहां पर क्या है कि √3 गुना √3 तो रूट उड़ जाएगा, 3y बराबर 80 माइनस, अब माइनस वाई को उधर कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा प्लस वाई, अब बराबर में 80, अब 3 1 कितना हो जाएगा ये 4y, अब बराबर में 80, 4 से उधर चला जाएगा बट्टे हो जाएगा, तो 80/4, यानी कहने का मतलब कि ये निकल गया आपको 20। यहां तक में कोई दिक्कत? अब देखो बाबू कि y का मान निकल गया ना, y का मान निकल गया 20, निकल गया। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x बराबर √3 इंटू वाई है, तो y का मान जब हम रख देंगे यहाँ पे 20, तो इस तरह से x का मान निकल गया 20√3 मीटर। अब लास्ट में हमें जो है जो निकालना है उसको लिख लेंगे। तो क्या निकालना है, सबसे पहले खंभा की लंबाई जिसको x माने थे, तो अतः AB अब बराबर CD बोलो या DC बोलो, तो ये हम x माने थे, x का मान निकल गया 20√3 मीटर। उसके बाद बोला खंभों की बिंदु से दूरी या बिंदु की खंभा से दूरी, वही बात हुआ। तो आइए खंभा AB की मैं बात कर रहा हूं, तो खंभा AB की बिंदु E से दूरी जो है क्या माने थे y, तो यानी सीधा सीधी कहो ना कि BE बराबर y माने थे, तो y का मान कितना निकला है देख लो 20 मीटर हो गया। और उसके बाद जो है फिर खंभा CD की बिंदु E से दूरी यानी EC, तो EC निकालना है, तो EC है 80 माइनस वाई, तो 80 और माइनस वाई का मान 20, तो ये निकल गया 60 मीटर। कोई दिक्कत है समझने में? एक बार फिर से फिगर समझ लीजिए। लास्ट में हमने क्या कहा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यह सड़क की चौड़ाई 80 ले लिया, इसके दोनों किनारों पर समान लंबाई का क्या है खंभा है यानी पोल है, तो किनारा इस पर AB एक खंभा है और उस किनारे पर एक जो है CD है। बात समझ में गए? अब बोला कि सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क के एक बिंदु हमने E चुना, अब इस बिंदु से इस खंभा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इस बिंदु से इस खंभा के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है दोनों खंभों की लंबाई निकालने के लिए, और उसके बाद बिंदु जो है ये बीच में सड़क के बीच में जो बिंदु है, तो उस बिंदु से इस खंभा की दूरी और उस बिंदु से उस खंभा की दूरी निकालना है। कोई दिक्कत? तो पूरा पूरी ये है 80 मीटर, तो हम इसको अगर मान लिए y, तो ये हो गया 80 माइनस वाई, समझ गए ना। और खंभा की ऊंचाई तो मान लिए x। एक बार जो हम लोग 60 वाला समकोण त्रिभुज ले लिए, एक बार 30 वाला, समझ में आ गया? इस तरह से निकल गया। कोई दिक्कत?